नमस्कार, मैं युक्ति और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। जैसे जैसे पहले फेज के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। रविवार को इसी कड़ी में हापुड़ जनपद के धौलाना विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेश तोमर के पक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हापुड़ जनपद के पिलखवा स्थित रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी और बीएसपी सरकार की सोच परिवारवादी थी, लेकिन काम दंगावादी था। इनकी सरकार और बीजेपी की सरकार में फर्क साफ है। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में कैद हो जाता था। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और रामपुर नगरों जैसे इलाकों में दंगे होते थे। हमारी सरकार से पहले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लखनऊ में भी दंगे होते थे और गरीब लोगों पर अत्याचार होते थे। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर निशाना साधा है और कहा कि एक बार फिर दंगे की साजिश लेकर आए हैं। साथ ही योगी ने ये भी कहा, सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि ये लोग अपनी बहन की रक्षा के लिए पूछने गए थे कि हमारी बहन को क्यों छेड़ते हो। सिर्फ इतना पूछने पर सत्ता के संरक्षण में सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई और पिछली सरकार के लिए परिवार का विकास ही इनका विकास था। 5 साल तक डबल इंजन की सरकार ने राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दों पर काम किया। दंगई और पेशावर अपराधियों को अपने गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने पेश होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार है जब दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगे हैं। जब बुलडोजर चला तो दीवारों से पैसा निकला। लक्ष्मी जी भी इससे नाराज होती होंगी, लेकिन जब जेसीबी चली तो लक्ष्मी जी भी बहुत खुश हो गई होंगी। कोरोना काल में समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस का कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकला। सभी नेता आइसोलेशन में थे। हम आपसे वादा करते हैं कि अपराधियों के गले में 10 मार्च के बाद फिर से तख्तियां लटकती नजर आएंगी। हापुड़ का पापड़ बेचना हो तो गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रयागराज में इससे लोगों को काफी सुविधा होगी, जिससे सुबह पापड़ बेचने निकलेंगे तो शाम तक घर वापस आ जाएंगे। यहाँ के लोग संगम में स्नान करके भी शाम तक लौट आएंगे, इसीलिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। समाजवादी सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी, लेकिन हम डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। जिनकी टोपियां मुजफ्फरनगर दंगों और राम भक्तों के खून से लाल हैं, उनसे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब बिजली दी नहीं और अब फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। यूपी 26 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। जो लोग कहते थे यह बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, उन सब ने वैक्सीन लगवा ली है और अब 99% बीजेपी वादी हो गए हैं। जनसभाएं तो सब संबोधित कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जनसभाएं सफल हो पाएंगी या फिर जीत का दावा करने वाले रह जाएंगे खाली हाथ, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।